नहीं जानता दुनिया को कैसे बचाते हैं, पर तुझे तो आता है ना। यकीन कर, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। पर आखिर ये पोर्टल यहाँ पर आया कैसे है? क्या किसी एक्समैन या वुल्वरीन के पास स्लिंग रिंग डॉक्टर स्ट्रेंज वाली जिनकी वजह से पोर्टल खोल लिया? पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं से बता रहा हूँ। ये वाला जो पोर्टल है डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं खोले, इसके 100% नहीं 99% तो चांस है ही। पता है क्यों? तो कल हमारे सामने डेडपूल एंड वुल्वरीन का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और उससे बता रहा हूँ ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया है। हमें इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, बहुत सारी स्टोरी भी समझ आ रही है और बहुत सारे क्लिप्स भी है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो ट्रेलर के ऊपर शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले ट्रेलर में ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पे वुल्वरीन बेचारा परेशान है और जो आदमी गम में रहता है ना, तो उसको सिर्फ वाइन बियर इन्हीं का ही शौक रहता है। तो ये मतलब यहाँ पे वुल्वरीन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और वो सामने वाले से कह रहा है कि भाई मुझे बस एक बोतल और दे दे फिर मैं चला जाऊँ। वो बंदा सामने वाले इसको देने से भी इनकार कर रहा है, वो मतलब वो चाह ही नहीं रहा कि ये बंदा यहाँ पर बैठे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री होती है, जैसे कि हमें पता ही था कि ऐसा ही होगा कुछ। तो यहाँ पर डेडपूल की एंट्री होती है और उसे अपने स्टाइल में छेड़ना चालू कर देता है। फिर डेडपूल उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए आया होता है क्योंकि यहाँ पर डेडपूल को वुल्वरीन की बहुत सख्त जरूरत रहती है। पर लेकिन वुल्वरीन डेडपूल को घंटा नहीं जानता भाई ये सामने वाला बंदा है कौन। और वुल्वरीन डेडपूल से सीधा मना कर देता है, मैं नहीं जा रहा, तू चल निकल यहाँ से। फिर डेडपूल गुस्से में आके उसके सर के ऊपर बंदूक रख देता है और वुल्वरीन सोचता है कि भाई ये बंदूक क्या ही कर लेगी, मेरे शरीर के अंदर एडमिट है, मैं मेरा वैसे कुछ नहीं होना। इस वजह से वो खुद मुस्कुरा देता है उसके बंदूक के सामने सर रखकर, क्योंकि यहाँ पर वुल्वरीन सोच रहा होता है कि भाई मेरे शरीर के अंदर एडमिंटम है और ये बंदूक कर ही क्या लेगी मेरा। पर या तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि या तो वुल्वरीन को मारने के लिए डेडपूल को एडमिंटम वाले बुलेट्स दी गई होंगी ताकि अगर बाई चांस वुल्वरीन नहीं मानता तो उसको गोलियां यही छीन सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वुल्वरीन गुस्सा आ जाता है वो अपने क्लॉज निकालने की कोशिश करता है। फिर डेडपूल उसे भी देख के जोक मार देता है क्योंकि उसके जो क्लॉज रहते हैं वुल्वरीन के क्लॉज बाहर ही नहीं आते हैं। और इसका एक मेन ही फैक्टर है क्योंकि जो वुल्वरीन है वो बूढ़ा हो चुका है और उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसके क्लॉज पूरे बाहर आ पाए। और वुल्वरीन को भी ये बात अच्छे से पता रहता है और वुल्वरीन भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता यहाँ पर। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जब डेडपूल कहता है मुझे जो कुछ भी प्यारा है मैं वो सब कुछ खोने वाला हूँ। पर आखिर डेडपूल की दुनिया तबाह कैसे हो रही है और यहाँ पर हुआ क्या? तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या हुआ है। क्योंकि देखो जैसे डेडपूल 2 में डेडपूल टाइम ट्रेवल करके अपने जो पुराने लोग जो मर जाते हैं उन सबको वापस ले आता है, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले आता है। हकीकत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि जो बंदा सब लोगों को खोकर ही यहाँ तक पहुंचा है और फिर बाद में वो चीज वापस से कैसे रिटर्न हो सकती है। इस वजह से वहाँ पे टीवी वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जो तुमने एक गलतियां करी ना, या तो तुम्हारे दोस्तों को सबको मरना पड़ेगा, अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें फिर फाइट करनी पड़ेगी वर्ल्ड में जाकर। तो इसी वजह से डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत पड़ती है अपने एक दोस्त के लिए ताकि वो हर किसी से लड़ सके। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं डेडपूल और वुल्वरीन को आपस में फाइट करते हुए जो एक दूसरे को ऐसा गुस्से मार रहे हैं जैसे कितने पुराने दुश्मन हो। और यहाँ पर वुल्वरीन डेडपूल को चुनिंदा जगहों पे मार देता है। भाई डेडपूल चिल्लाता ही रहता है भाई क्या करे बंदा। फिर उसके बाद अगले सीन में डेडपूल की दोनों किडनियों में गोलियां बरसा देता है दद करके और यहाँ पे वुल्वरीन को भी दर्द होता है। फिर वो अपने सर की वजह से डेडपूल को बेहोश कर देता है क्योंकि यार वुल्वरीन बंदा यार पूरे शरीर के अंदर एडमिंटम भरा है बंदे के, उसको दिक्कत किस चीज की है। एक ही हेडशॉट मारता है डेडपूल के और डेडपूल लेट जाता है वापस। फिर उसके बाद हम अगली सीन में डेडपूल और वुल्वरीन को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ डेडपूल कहता है मैं नहीं जानता दुनिया को कैसे बचाते हैं, पर तुझे तो आता है ना। क्योंकि डेडपूल ने आज तक जिंदगी में कभी दुनिया के लिए कुछ करा ही नहीं है। उसने अपनी पहली मूवी में भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था और उसने अपनी दूसरी मूवी में पूरी लड़ाई रसल के लिए करी थी, रसल को बचाने के लिए। इसलिए उस बंदे को इससे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि आखिर दुनिया को कैसे बचाया जाए। लेकिन वो वुल्वरीन का नाम इसलिए कहता है क्योंकि डेडपूल 4th वॉल ब्रेक कर सकता है और उसे वुल्वरीन के बारे में सारा पता रहता है। यहाँ तक कि उसकी डेडपूल 2 आई थी उस टाइम तक लोगन मर चुका था, तो जब उसको पता है कि भाई दुनिया को कैसे बचाया जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में जब वुल्वरीन कहता है यकीन कर, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और ये वाली बात वुल्वरीन सिर्फ डिप्रेशन की वजह से कहता है क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, उसका पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है, वो अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाता। इसलिए वो अपने आप को भी, इसलिए उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है और वो कहता है कि भाई तू यकीन मान कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। यार जो बंदा अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया अपने आप को सुपर हीरो कैसे कह सकता है। और दूसरी तरफ डेडपूल जिसने तक कहीं बचाया ही नहीं तो वो कहेगा क्यों अपने आप को सुपर हीरो। फिर डेडपूल उसे भरोसा दिलाता है कि भाई देख तू ही है जो सब कुछ है, मैं तो तेरे साथ हूँ पर तू एक एक्समैन रह चुका है यार, और तेरी वजह से तेरी पूरी टीम थी ना कि टीम की वजह से तू था। एक्समैन था, तू मेन एक्समैन था। फिर हम उसके बाद अगले सीन में इस मूवी की मेन विलन को देखते हैं जो है कैसेंड्रा नोवा। और ये डॉक्टर जेवियर की बहन ही है और पर लेकिन एक साइकोपैथ है और बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, तो इसे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है दूसरों से लड़ाई करते समय। और फिर हम अगले सीन में इसको जब नीचे उतरते हुए देखते हैं तो यहाँ पर एंटमैन का हेलमेट ओपन होता है। पर तुम यकीन मानो ये एंटमैन का सिर्फ हेलमेट नहीं है, लिटरली एंटमैन का पूरा शरीर है जो कि मतलब वो अपने बिग फॉर्म में आके, जायंट फॉर्म में आके मर चुका है। और तुम यहाँ पर एंटमैन का स्कल
स्कल देख सकते हो, और इस स्कल को ही पूरा पूरा बीस बना रखा है कैसेंड्रा नोवा ने, और यहाँ के जो इनके सारे एक्समैन के विलन है वो सारे यहीं पर ही रह रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डॉगबुल को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, और यहाँ पर वो डेडपुल को लिक करता है, जिसकी वजह से वुल्वरीन भी थोड़ा सदमे में आता है, तो कहता है कर क्या रहा है यहाँ पर, ये हम यहाँ दुनिया बचाने आए, ये करने आए। फिर उसके बाद हम अगले सीन में कैसेंड्रा नोवा और वुल्वरीन को आपस में फाइट करते देखते हैं, जहाँ की लिटरली वहाँ पर वुल्वरीन कुछ भी नहीं कर पाता है। कैसेंड्रा नोवा अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर की वजह से सबसे पहले तो वुल्वरीन के क्लॉज को उसी के शरीर के अंदर घुसा देती है, यहाँ पर पैरों के अंदर, उसके बाद सामने से उठा के सीधा जमीन के अंदर घुसा देती है।